देखो बाबू, अभी तक हमने जो पढ़ा आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आपको हाइड्रोजन ग्रुप के बारे में पढ़ें, अल्कोहल ग्रुप के बारे में पढ़ें, कीटोन के बारे में पढ़ने वाले हैं और एल्डिहाइड के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत है? अगर इतने टॉपिक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, कहीं पे कोई डाउट नहीं है। चलो तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कीटोन के बारे में। देखो कीटोन जो है नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है, मीन्स टर्मिनेट नहीं करता है। मैथ में भी तुम पढ़ा होगा टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे इसका जनरल जो फार्मूला होता है ये होता है, इसको चांसेस कम रहता है पूछने का एग्जाम में। एग्जाम में ज़्यादातर आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से ही पूछेंगे फार्मूला, एक कन्फर्म रहो। अभी तक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देखेगा तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का ही क्वेश्चन ज़्यादा फार्मूला पूछा है। देखो फंक्शनल ग्रुप इसका क्या होता है, तो एक मेरे पास कार्बन रहेगा और कार्बन के साथ कार्बन ऐड होकर के और डबल बॉन्डिंग के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ, COO ना H। अब यहां पे देखो इस तरीका से भी इसको लिखा जा सकता है, इसको सफिक्स ग्रामर पोजीशन पढ़ा होगा। देखो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में भी सफिक्स पढ़ाएं, आपको एल्डिहाइड में भी आपको पढ़ाएं सफिक्स क्या होता है, अल्कोहल में भी पढ़ाएं, कीटोन में भी सेम चीज़ें पढ़ा रहे हैं कि आपको सफिक्स क्या होता है। तो सफिक्स ग्रामर पोजीशन पढ़ा था कि किसी के बाद में आकर के उसको शब्द में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। तो सेम चीज़ें अब यहाँ पे देखो क्या है, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है। तो एक बात, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कम से कम इतना याद रखो। और उम्मीद करते हैं चीज़ें तुम लोग के बहुत अच्छा से याद आ गए होंगे। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक, नॉन और डेक। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, साथ में बोलो, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ओक्टेन, नॉनेन और डेकेन। इतना में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाम लिखना बहुत ही आसान हो जाएंगे। पहले तुम लोग को लगता था मेथेन, मेथीन और मेथाइन सब एक ही चीज़ है, गलती से मिसप्रिंट कर गया होगा। मगर आप तो समझ में आ रहा है ना कि मेथिन किसका ग्रुप है, मेथिन किसका ग्रुप है, मेथाइन किसका ग्रुप है, सब अलग अलग है ना। एल्केन का है, एल्कीन का है, एल्काइन का है। ओके, अब देखो यहाँ पे कार्बन कितना है, तो कार्बन 3 है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेथ, एथ, प्रोप, प्रोप, ब्यूट, पेंट, पेंट और यहाँ पे हेक्स। कार्बन काउंट करो, 1 2 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप, प्रोप। एल्केन ग्रुप लगाएंगे प्रोपेन, एल्केन ग्रुप में ए नहीं लगता है ना, तो प्रोपेन। अब यहां पे हमें बताओ, प्रोपेन हम लगा दिए और सफिक्स में क्या लगाएंगे, ONE। सफिक्स में क्या लगाएंगे, ONE। एक बात तुम लोग के बताए थे, याद करना कि दोनों जगह पे अगर वोवेल आ रहा है तो एक वोवेल पहले कार्बन का कंपाउंड्स का जो वोवेल है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, बोलो, NE को हटा देंगे और ONE लगा देंगे, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोल। बात समझ में आ रहा है? तो से उठाओ, कोई दिक्कत है नहीं ना? क्या बोलेंगे, प्रोपेनोल। किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो, अब कभी कभी प्रोपेनोल लिखा रहेगा, बोलेगा कि स्ट्रक्चर बनाए। सिंपल से बात बता रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑलवेज याद रखना कि वहाँ पे देख रहा था कभी कभी CH3, CH2, CH2 और यहाँ पे Br लगा रहा था, I लगा रहा था। मगर यहाँ पे कभी भी जो आपको फंक्शनल ग्रुप होंगे हमेशा बीच में ही रहेगा, कहीं ना कहीं बीच में रहेगा, फर्स्ट में नहीं रहेगा, लास्ट में भी नहीं रहेगा, हमेशा कहाँ रहेगा, कहीं ना कहीं मिड टर्म में ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसको तो नेम से तू फार्मूला बना लेगा,
ONE ग्रुप है तो ONE किसका होता है? कीटोन का होता है। ONE ग्रुप किसका होता है? कीटोन का होता है। बात समझ में आ रहा है? अब देखो इसी तरीका से सिमिलरली सबसे पहले कार्बन काउंट करो। कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या करेगा? ब्यूटेन। हाँ, एक बात और, नंबरिंग कर लिया करो 1 2 और 3। अब यहाँ पे वहां पे देखना थोड़ा सा डिफरेंट था, क्या बताएं कि बीच में आ रहा है, यहाँ पे नंबरिंग करना मस्ट होता है। तो नंबरिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 ना, तो यहाँ पे ऐसे लगा देगा आपको 2 बेटानॉल। बात समझ में आ रहा है? अब बताओ यहाँ पे क्या है? प्रोपेनॉल, सॉरी। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन है। कार्बन कितना? 4। तब 4 कार्बन के लिए क्या करेगा? ब्यूट। और एल्केन ग्रुप में ANE लगाएगा, प्लस इसका सफिक्स क्या है? ONE। क्या बताए थे? वोवेल को कैंसिल कर देगा ना, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? E को खत्म कर देगा, ONE। मगर कितना? 1 2, यहां पे नंबरिंग दे देगा 2, तो क्या इसको नाम पूरा हो जाएगा? 2 बेटानॉल। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? नहीं। इसी तरीका से इसको सबसे पहले नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5। नंबरिंग किधर से करेगा? नंबरिंग किधर से करेगा? जिधर से नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप हो रहा है, तो यहाँ पे किधरों से करो, कोई दिक्कत नहीं। इधर से 1 2 3 4, इधर से देखो 1 2 3 4, तो किधर से नजदीक आ रहा है फंक्शनल ग्रुप? इधर से आ रहा है ना, तो जिधर से नजदीक आएगा फंक्शनल ग्रुप उधर से ही हम लोग क्या करते हैं? काउंट करते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे नजदीक किधर से आ रहा है? 1 2 3 4 5 नहीं, तो इधर से देख रहे हैं इस साइड से, राइट साइड से, तो फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा है, तो 1 2 हो जाएगा। मगर कार्बन काउंट करो सबसे पहले 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? पेंट। 5 कार्बन के लिए पेंट। एल्केन ग्रुप लगाओ पेंटेन, प्लस क्या? सफिक्स में ONE। पूरा इसका नाम क्या रखेगा? तो पेंटे TA, देखो E को कैंसिल कर देगा, ठीक ना, N और ONE, पेंटोनॉल। समझ में आ रहा है? मगर नंबरिंग बताएं, नंबरिंग क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा, यानी 2 पेंटानॉन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब इसी तरीका से यहाँ पे अगर तुमको बोल देंगे कि इसका नेम लिखो, तो खुद लिख के बता देगा, तो जल्दी लिखो। तब बाबू क्वेश्चन क्या पूछेगा? ऑलरेडी स्ट्रक्चर रहेगा, ऑलरेडी स्ट्रक्चर रहेगा, नेम बोल सकता है, नेम रहेगा बोल देगा नेम से 3, तो काउंट कर लो। किधर से काउंट करें? 1 2 3 4 5, इधर से काउंट करो 1 2 3 3 4 5। नजदीक किधर से आ रहा है? तो तीनों से देख रहे हैं सेम ही आ जा रहा है, नहीं, चाहे लेफ्ट हैंड से तुम काउंट कर रहे हो या राइट हैंड से काउंट कर रहे हो, इक्वल ही आ रहा है। आप देखो कार्बन कितना है? 5। कार्बन कितना है? 5 ना, तो 5 के लिए क्या यूज करेगा? पेंट ना, पेंट। और ANE, और सफिक्स में क्या है? ONE। सफिक्स में क्या है? ONE। अब इसका पूरा नाम लिखेगा तो क्या होगा? अभी जस्ट बताएं कि जो मेरे पास 2 वोवेल यहाँ, मतलब एक वोवेल यहाँ है, एक वोवेल यहाँ है, तो फर्स्ट वोवेल को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो गया, तो ONE क्या हो जाएगा? पेंटानॉल। आप इसको में नंबरिंग देना जरूरी है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3, तो क्या हो जाएगा? 3 पेंटानॉल। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो था तुम्हारा आपको कीटोन ग्रुप था। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? एल्केन, बोलते जाओ, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसके बाद हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, अभी क्या हम पढ़े? कीटोन। तो एक बार कीटोन को फिर से हम रिफ्रेश कर रहे हैं कि इसका कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है दिस, एंड सफिक्स जो होता है दिस होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से मेरा फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ रहा है।
तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर से भी करेगा तो वही और इधर से करेगा तो वही। तीसरी कार्बन है तो प्रोपेन लगाएंगे, सफिक्स में ONE है और यहाँ पे पूरे नाम आ जाएगा प्रोपेनॉल और 1 2 2 नंबर दे देंगे। इसी तरीक़ा से इसको भी कार्बन को काउंट करके नेम लिख देंगे, ऐड कर देंगे, कार्बन को काउंट करके नेम लिख देंगे, ऐड कर देंगे, नंबर बैठा देंगे, कार्बन काउंट करके नेम लिख देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात होता है, ये याद कर लेना, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन और डेक। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नाइनेन, डेकेन। अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन बनाना मुश्किल नहीं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे, बनेंगे ही नहीं क्वेश्चन। जल्दी राइट डाउन करो। आया सबको समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है।